नमस्कार। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोग धातु वर्ग के पहले लेक्चर में जहां तक पढ़े थे उसके आगे लेके चलते हैं आपको। अरि लौह को हम लोग देख लिए थे और अरि लौह के बाद इन चार प्रकार के जो भस्म है एक बार थोड़ा सी रिवाइज कर लेते हैं। अगर श्रेष्ठता की हम बात करें तो रस औषधियों के द्वारा करते हैं। मध्यम भस्म किसको बोलते हैं? मूल आदि मतलब वनस्पतिक द्रव्यों से अगर हम उसका मारण करते हैं तो मध्यम में आएगा। ध्यान रखिएगा, म से मध्यम है और म से ही मूल है। ये बहुत मूल बात है ताकि आप याद रखें। जो कनिष्ठ वाला होता है वो गंधक आदि से करते हैं, ठीक है। कोई भी गंधक अभ्रक इस तरह कोई द्रव्य। और दुर्गुण प्रथम क्या होता है? दुर्गुणता को प्रदान करने वाला क्या होता है? अरि लौह होता है। तो ये चीज हमको बहुत आराम से समझ में आ जाती है। थोड़ा जो कंफ्यूजन होता है, गलती होने की चांस होती है, उसको भी दूर कर लीजिए। ये मध्यम है, ये मूल है, ठीक है। धातुओं के भस्म का वर्ण अगर देखें तो देखिए इस तरह का श्लोक हमको केवल और केवल योग रत्नाकर में मिलता है। तो कभी क्या करते हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछ देते हैं कि योग रत्नाकर के अनुसार इस भस्म का वर्ण बताइए, तो उसे घबराएंगे नहीं परेशान होंगे। एक श्लोक के अंदर कई चीजों का वर्ण जो दिया गया है योग रत्नाकर में ही दिया गया है। बाकी जहां तहां जरूरत पड़ती है तो आप रस शास्त्र के बाकी आचार्य लोग अपना बताते रहते हैं। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से हमारा अच्छा सवाल निकलता है। लिखिएगा स्वर्ण चंपक वर्णाभम। चंपक का मतलब होता है एकदम ब्राइट रेड, चमकीला लाल रंग होता है, वो चंपक कहते हैं। तो स्वर्ण कैसा होगा? चंपक वर्णाभम कृष्णत्वम। कृष्ण वर्ण का क्या होगा? तार लिखा है और ताम्र लिखा है। तो ध्यान रखिएगा, तार हम किसको बोलते हैं? रजत को बोलते हैं। रजत का पर्याय क्या होता है? तार। पर्याय मिलेगा, अभी देखेंगे। और ताम्र हो गया। तो श्लोक से ही याद करना बहुत इजी होता है, इसलिए हमने इसको कह सकते हैं टेबल फॉर्म में नहीं दिए हैं। यहां से आप इसको याद करिए। और दूसरा, ये भस्म का वर्ण है। और जब आप इस तरह श्लोक में याद किए रहते हैं तो आपका दिमाग तुरंत स्ट्राइक करता है कि अच्छा, जो श्लोक वाले में दिया था वो क्या था? धातुओं के भस्म का वर्ण था, ठीक है। कांस का कैसा होता है? धूसर वर्ण। कांस कैसा होगा? धूसर वर्ण। और नाग को अगर हम देखते हैं तो पारावत प्रभा लिख दिया गया है। पारावत किसको कहते हैं? कपोत को कहते हैं। अब आपको याद आ रहा होगा पहले क्लास में जब हम उधर पढ़ रहे थे तो वहां वंग के लिए दिया था। वंग की जो परीक्षा वो कैसा था? कपोत वर्ण का था। लेकिन यहाँ नाग का वर्ण, नाग के भस्म का वर्ण कैसा होता है? पारावत के समान होता है। वंग को अगर देखें तो शुभ्र वर्ण। शुभ्र मतलब श्वेत वर्ण। तो वंग शुभ्रम आयाति तीक्ष्णम जम्बू फलोपमम। जामुन के फल के समान, जो जामुन जैसा काला। अब जामुन के फल को एकदम काला भी नहीं कह सकते, नीला भी नहीं सकते हैं, ये डार्क काला नीला लिए हुए। तो इसकी तुलना किससे कर दी है? जाम्बू फल से कर दी है। अभ्रक के भस्म का वर्ण देखते हैं तो इष्टिकाभम। तो देख सकते हैं हस्यात धातु नाम वर्ण निर्णय, ये धातु के वर्ण का निर्णय यहाँ कर दिया गया। अब आपको ध्यान क्या रखना होगा? देखिए फिर से श्लोक ही बोल रहे हैं ताकि आप उसको आराम से बोल सकें। स्वर्ण चंपक वर्णाभम कृष्णत्वम तार ताम्रयो। ध्यान रखिएगा, स्वर्ण चंपक वर्णाभम कृष्णत्वम तार ताम्रयो। कृष्ण वर्ण का क्या होगा? तार और ताम्र। देखिए रजत होता है श्वेत वर्ण का, लेकिन इसका भस्म कैसा बनता है? कृष्ण वर्ण का। तांबा रक्त वर्ण का कह सकते हैं या लाल से रिलेटेड कह सकते हैं, लेकिन भस्म कैसा बनता है? कृष्ण वर्ण का। कांस का कैसा होता है? धूसर वर्ण। नाग कैसा होगा? पारावत के समान। बंग कैसा होता है? शुभ्र वर्ण। और अभ्रक कैसा होता है? इष्टिकाभम। और तीक्ष्ण, जो तीक्ष्ण शब्द कहा गया है, प्रयोग किया गया, लौह का पर्याय है, ठीक है। फेरस आयरन का पर्याय है तीक्ष्ण। और ये कैसा होता है? जाम्बू के फल के समान होता है। तो स्वर्ण चंपक वर्णाभम कृष्णत्वम तार ताम्रयो कान से धूसर स्यात्। कान से धूसर वर्ण स्यात्। नाग पारावत प्रभ बंग शुभ्रम आयाति तीक्ष्णम जम्बुक फलोपमम अभ्रकम इष्टिकाभम स्यात् धातु नाम वर्ण निर्णय। तो इस तरह करके धातु के भस्म का वर्ण आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। बहुत अच्छी जगह है, बहुत इजीली। यहाँ सवाल वगैरह कोई गलत नहीं करता है, आप भी गलत नहीं करेंगे। आराम से इसी तरह से इसको क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। आइए धातुओं के पर्याय की अगर हम बात करें तो धातुओं के पर्याय में अगर देखिए तो आपको सबसे अच्छा, यहाँ भी तरीका वही होगा। हमने पूरा पर्याय लिखा हुआ है लगभग हर जगह। इसमें भी बहुत सी चीजें हमें समझ में आ जाती हैं, और जो चीजें लगता नहीं है और या बहुत महत्वपूर्ण है उसको हम सर्किल करेंगे, और जिसको नॉर्मली पढ़ के आगे निकल जाएंगे, अंडरलाइन करेंगे, वो सामान्य होगा। आप भी इसी तरह से करेंगे। तो स्वर्ण का अगर पर्याय देखें तो एक पर्याय आपको द्रवणी मिलता है,
हिरण, अब हिरण को याद नहीं करें क्योंकि हिरण वर्ण जो है सुवर्ण के लिए होता है ना। हिरण गर्भ को सृष्टि की उत्पत्ति में कारण माना गया है, तो वही वहां भी कहा गया सुनहरे रंग के पीले रंग का सुनहरे रंग का जो गर्भ की तरह स्वरूप था, वहां से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो हिरण को आप अंडरलाइन कर लीजिए। हाँ, कल्याणक आपको अच्छा मिलता है, अगर सोना मिल जाए तो कल्याण हो ही जाए, ऐसे भी कैसे याद कर सकते हैं। अब कंचन को आप जानते हैं, ठीक है, श्रृंगार इसी से करते हैं, मांगलक है ना। चामीकर को थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, ये पर्याय किसका होगा, सुवर्ण का होगा। हाटक को कह सकते हैं, और कलधौत बहुत बढ़िया पर्याय है, कलधौत बिल्कुल याद कर लीजिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण पर्याय हमको कलधौत मिलता है। रुक्म जो है सुवर्ण का पर्याय है। देखिए रुक्मणी नाम इसलिए रखा गया है ना, सोने के अंदर मणि को, अगर सोने को मणि के साथ जोड़ के रुक्मणी नाम लोग रख देते हैं, क्योंकि किसी भी मणि को जो हम जड़ते हैं तो किसमें, सोने में उसको जड़ते हैं ना। तो रुक्मणी आप देख लेंगे। जाम्बव एक अच्छा पर्याय है, इसको ध्यान रख सकते हैं। साथ में आपको अग्निवीर, हाँ, महारजत, महारजत एक अच्छा पर्याय होगा। रजत ये है, और महारजत, रजत हम किसको बोलते हैं, चांदी को बोलते हैं, इसको महारजत। कल्याणक है तो कल्याण भी होगा। तपनीय और भास्वर, तपनी और भास्वर, भास्वर का मतलब होता है चमकीली, सबसे चमकीली चीज को भास्वर। भास्वर शब्द चमकीले से रिलेटेड है, जिसमें से कुछ कह सकते हैं रोशनी तेज निकलता है, उसको भास्वर कहते हैं। तो ये सोने के पर्याय में भी इसको काउंट करते हैं जो है, ठीक है। बात करते हैं रस ग्रंथों में, तो देखिए रस समुच्चय में ज्यादा पर्याय दिया नहीं गया है। ये पर्याय जो है रस तरंगड़ी में अच्छा खासा पर्याय मैक्सिमम हमको मिल जाता है, तो वहां से भी तो मिला जुला है। तो आज मतलब राइटर की जरूरत है नहीं, किताब की जरूरत है नहीं, रेफरेंस की जरूरत नहीं है, ये पर्याय आपको मिला जुला मिलता है जहां जहां दिया गया है। रजत को अगर हम देखें यहाँ पर, तो रजत का क्या पर्याय होगा, महत्वपूर्ण पर्याय। रजत को हम तार कहते हैं, अभी हम लोग देखे थे कृष्णत्वम तार ताम्रयो, है ना, कृष्णत्वम तार ताम्रयो। तार और ताम्र के भस्म का वर्ण कैसा होता है, कृष्ण वर्ण का होता है। तो तार हम लोग देख ही लिए थे। इसको हम महाशुभ कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या महारजत क्या होगा, सुवर्ण होगा, महाशुभ रजत को कहते हैं। चंद्रलौह कह सकते हैं, चंद्रहास कह सकते हैं। अब देखिए चंद्रमा का पर्याय अगर बहुत कहा जाए तो रजत को मान सकते हैं। रूपक इसका पर्याय हो जाएगा, दुहवर्णक होगा, सौंध और रुचिर, ये सब पर्याय कुछ होंगे रजत के लिए हो जाएंगे ना। स्वर्ण सौध के रजत शिखर पर, वो सौध शब्द आया उस कविता की लाइन में, तो आपको सौध शब्द याद रहेगा। हाँ, स्वर्ण सौध, स्वर्ण हम सुवर्ण के लिए कह दिया, सौध किसके लिए कह दिया गया था, चांदी के लिए, है ना। तो स्वर्ण सौध के, सौध शब्द जो है रजत के लिए प्रयोग किया गया। अब आपको महत्वपूर्ण पर्याय में अगर हम देखें तो रजत, ताम्र के पर्याय ज्यादा भी मिलेंगे, महत्वपूर्ण भी है। उदुम्बर, ठीक है, प्रथम ब्रह्म रसायन में आप देखेंगे जहां पात्र की बात की गई है वहां ताम्र के लिए उदुम्बर ही शब्द प्रयोग किया गया है ना, तो ये हम लोग को पता रहता है। म्लेच्छमुख अच्छा पर्याय, ध्यान रखिएगा, ठीक है। म्लेच्छ हम हिंगुल को कहते हैं, और म्लेच्छमुख किसको कहते हैं, ताम्र को कहेंगे। त्रयंबक भी पर्याय के रूप में कई बार ग्रंथों में लिखा रहता है, त्रयंबक। रक्तक को, त्रयंबक अच्छा पर्याय है, इसको नोट कर लेंगे, आया भले है लेकिन आपको नोट करना होगा। रक्तक, लोहित अयस, अब ठीक कहते हैं ताम्र ऐसा होता है कि लोहित और लौह, हाँ, लोहित अयस, लाल, लोहित अयस धातु के लिए कहा गया, तो लाल धातु कह सकते हैं, लोहित अयस। अर्क बहुत अच्छा पर्याय है, ठीक है। अर्क देखेंगे, अर्क का पर्याय किसका होगा, ताम्र का। सूर्य ग्रह में प्रयोग करते हैं। सुल्व इसका पर्याय है, ध्यान रखिएगा, सुलवारी उसी के नाम से बना है। नेपाली, नेपाली आपको भेद में मिल जाएगा तो आप परेशान नहीं होंगे, ताम्र के भेद में नेपाली होता है, नेपाली नहीं होता है, नेपाली होता है, ध्यान रखिएगा। उष्णांशु, उष्णांशु जो कह सकते हैं जो क्या बोले थे, जो सूर्य का कह सकते हैं, जो सूर्य का पर्याय होता है वही ताम्र में। अंशु शब्द देखिए यहाँ आ गया है ना। अर्क देखिए आ गया, सूरज की रोशनी कहते हैं। तो इस तरह करके सूर्य लौह देखिए प्रयोग किया गया है। सहस्त्र अंशु, अंशु भी देखिए शब्द प्रयोग है। अंबक को थोड़ा देख सकते हैं। रवि देखिए, सूर्य रवि इससे रिलेटेड है। और अरविंद को आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं जो है, ठीक है।
तो पर्याय देख लीजिएगा एक बार फिर बोल देते हैं ताम्र के लिए। औदुंबर है, म्लेच्छ मुख है, त्रयंबक हो गया, फिर आपको लोहित अयस, अर्क अच्छे से ध्यान रखेंगे, शुल्क की ध्यान रहता है आपको, नेपाली उसके भेद में भी आ जाएगा, उषांशु हो गया, अंबक हो गया, रवि प्रिय। ठीक है, तो इस तरह के कुछ नाम को आप ध्यान रखेंगे जो है। नाग के पर्याय को अगर देखें यहाँ पर तो देखिए कुरंग एक अच्छा पर्याय है, बहुत अच्छा पर्याय, बहुत महत्वपूर्ण पर्याय भी है। कुरंग हम किसको कहते हैं? नाग को कहते हैं। और सुरंग हम किसको बोलते हैं? हिंगुल को बोलते हैं। तो जहाँ हिंगुल वाला पढ़े तो वहां भी कुरंग शब्द यूज किया गया था। नाग का रिलेशन विष से होगा, नाग का रिलेशन सर्प से होगा, तो आशी विष देखिए यहाँ मिल गया। सिंदूर कारक बहुत अच्छा पर्याय है नाग के लिए, क्योंकि सिंदूर को बनाने में नाग का प्रयोग किया जाता है। भुजंग देख देते हैं, सांप का पर्याय है कृष्ण आयसी। कृष्ण लोहितायस किसको कहा गया? ताम्र को। कृष्ण आयस किसको कहा गया है? नाग को। किसके वर्ण के आधार पर देख लिया गया। अही अच्छा पर्याय है, ध्यान रखिएगा। भोगेष्ट और कुअंग, कुअंग भी हम किसको बोलते हैं? नाग को ही बोलते हैं। बंग को अगर देखें यहां पर तो बंग में आपको मिलता है रंग, इसका पर्याय है, शुक्र ग्रह में प्रयोग करते हैं। कुरूप, कुरूप हम कहते हैं बंग को। फिर त्रपुस इसका अच्छा पर्याय है, ठीक है, त्रपुस ध्यान रखिएगा। कुटिल और पूतिगंध, ये सब कुछ पर्याय हमको किसके मिल गए? बंग के मिल गए हैं। अब आप थोड़ा आगे आएंगे, कुछ पर्याय और देख लेते हैं अन्य के। कांस का बहुत बढ़िया, पर कांस के सारे पर्याय अच्छे हैं, मतलब कांस के पर्याय कम भले हैं लेकिन महत्वपूर्ण बहुत हैं। कांस का कोई अंदाज भी नहीं लगता है। देखिए ताम्र त्रपुस है ना, इसमें कॉपर और त्रपुस मिलके बनता है। ताम्र और त्रपुस से मिलने के कारण इसको कांस कहा गया। घोष इसका पर्याय है। देखिए जो मंदिरों में घंटे बनाए जाते हैं, जो उसका जो कह सकते हैं मटेरियल होता है वो कान से ही होता है, क्योंकि उससे आवाज अधिक होती है और इसी आवाज के कारण ही इसको हम क्या कहते हैं? घोष कहते हैं। सौराष्ट्र देश से उत्पन्न होने के कारण सौराष्ट्रज कहा गया। और बहुत बढ़िया पर्याय है दीप्त लौह या बन्ही लौह, दीप्त लौह या बन्ही लौह। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दीप्त लौह या बन्ही लौह किसका पर्याय होगा? ये दोनों पर्याय किसके होते हैं? कांस में। कांस में चमक होती है थोड़ी, व्हाइट सफेद, इसको व्हाइट कॉपर भी बोलते हैं, पिछले क्लास में भी बात आई थी। तो दीप्त लौह और बन्ही लौह किसको कह देते हैं? हम लोग कांस को कह देते हैं। पीतल के भी सारे पर्याय महत्वपूर्ण हैं, जितने भी आपको मिलेंगे। पीतल, ठीक, रीतिका, आरकूट है ना, कपिला, पिंगला, क्षुद्र सुवर्णक कहा गया है इसको। क्या बोला गया? क्षुद्र सुवर्णक। फिर शीत कनक, ठंडा होता है, ठंडा सोना है ना। पीतल, देखिए जो सोने का आभूषण लोग नहीं बनवा पाते हैं या नहीं बनाते हैं तो पीतल के होते हैं, है ना। उसमें क्षुद्र सुवर्ण इसीलिए कहा गया है कि सोना नहीं तो कम से कम इसको हम क्षुद्र सुवर्ण मान सकते हैं पीतल के लिए। शीत कनक है, वही कनक शब्द से प्रयोग किया गया है। कनक सोना कहते हैं, ठंडा सोना कह सकते हैं। ब्रह्मरीति बहुत अच्छा पर्याय होगा। और कपि लौह बहुत अच्छा पर्याय है ना। दीप्त लौह किसका पर्याय है? देखिए कांस का है। कपि लौह किसका पर्याय होगा? पीतल का। ये दोनों पर्याय बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। हालांकि इससे रिलेशन नहीं जोड़िएगा, कंफ्यूज होंगे। बन्ही लौह, दीप्त लौह हम किसको कहते हैं? कांस को कहते हैं। और कपि लौह हम किसे कहते हैं? हम पीतल को कहते हैं। फिर देख लीजिए आप, रीतिका हो गया, आरकूट हो गया, कपिला हो गया, पिंगला हो गया, क्षुद्र सुवर्णक, शीत कनक, ब्रह्मरीति और कपि लौह। ठीक। यशद को अगर हम देखें यहाँ पर, यशद के भी 2-3 पर्याय बहुत महत्वपूर्ण है। रीति हेतु, देखिए रीति का पर्याय है पीतल का और रीत हेतु किसका पर्याय होगा? ये यशद का है। इसको नेत्र रोग में भी प्रयोग करते हैं, इसे नेत्र रोगारी भी कह दिया गया है। रंग संकासम छोड़ दीजिए, ताम्र रंजक, तांबे को रंगने में काम आता है यशद। और खरपर भी इसको कहते हैं, खरपज, खरपरज, खरपर को उत्पन्न करने वाला। और वर्त को अगर देखते हैं तो वर्त के पंचरसा, क्योंकि इसमें वर्त लौह में 5 धातुओं से मिलके बनता है ना, आगे मिलेगा आपको, इसीलिए इसको हम पंचलौह कह दिए, इसीलिए हम पंचरसा कह दिए। और वर्त के लिए वर्तुल आप अपने आप समझ सकते हैं जो, ठीक है। तो तरीका वही रहेगा, आप एक बार पर्याय जो आराम से याद हो जाए, फिर जब जैसे होता है ना, आप 2 या 3 बार जब सीटिंग बैठते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके पर्याय हम याद कर लेते हैं।